हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख झील के बारे में। यह फ्रेंड, यह टॉपिक जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप मतलब कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल अच्छा अच्छा से पढ़ेंगे। और हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस जो एमसीक्यू के माध्यम से इस सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन वन क्लास, यानी एक क्लास में हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसका सुपर डिटेल व्याख्या भी करेंगे, तो इससे आपका सारे जो टॉपिक क्लियर होते चलेगा। ठीक है। और हाँ, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको लास्ट में बता देंगे कहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। और मॉक टेस्ट आपको देना होगा, अगर इसका फ्री मॉक टेस्ट देना होगा तो वो भी बताया जाएगा लास्ट में। तो वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको मतलब टेस्ट दे सकते हैं, कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। अभी तक आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और घंटी का निशान दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जब भी आए तो आपके पहले सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, पहला जो अपना प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खरे पानी का झील कौन सी है? यानी भारत की सबसे बड़ी खरे पानी का झील कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है लोकटक झील, बी दिया हुआ है चिल्का झील, सी दिया है सांभर झील और डी दिया है फूलकट झील। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी सांभर झील। ठीक है, सांभर झील जो है भारत का जो है सबसे सबसे बड़ा खरे पानी का झील है। के बारे में और जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि सांभर झील राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। खारा पानी होने के कारण यहाँ नमक और नमक का व्यावसायिक उत्पादन होता है और यह झील अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है। सर्दियों में यहाँ फ्लेमिंग जैसे प्रवासी पक्षी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लॉजिक है। यहाँ पे अब पूछेगा यहाँ पे, बताइए जो है फ्लेमिंग पक्षी किस मतलब किस झील के पास आती है? तो क्या हो जाएगा जी, तो सांबर झील हो जाएगा। ठीक है, कब आता है? तो सर्दियों में। कहाँ पे स्थित है ये? तो ये जो अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वतमाला के बगल में स्थित है, यानी उससे उसके पास स्थित है। अब देखिए क्या हुआ कि अभी जो अरावली का जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, अरावली पर्वत को जो काटा जा रहा है, इसका बहुत ही मतलब भयानक जो है दृश्य हो सकता है इसको अगर काटने के बाद। ठीक है, क्योंकि अरावली है तो आदमी जिंदा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए मतलब बहुत सारे विरोध भी हो रहे हैं और सबको सपोर्ट करना चाहिए कि अरावली न कटे। ठीक है, और जो सरकार का कानून भी आ गया है कि यहाँ पे 100 मीटर से जो नीचे है उसको काट दिया जाएगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, आगे वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में भी, एक सेपरेट वीडियो आएगा, वहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि अरावली क्या है, कैसे वो हमारे लिए जीवन मतलब देता है, कैसे उसकी लंबाई नापते हैं, कैसे क्या होता है, मतलब सारी चीज़ों को समझेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए इसके यहाँ पे आगे देखते हैं। अगला जो है अपना दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तैरते हुए द्वीप किस झील के पाए जाते हैं? यानी कह रहा है तैरते हुए द्वीप जो है किस झील में पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है डल झील, सी दिया है लोकक झील, सी दिया है बुल्लर झील और डी दिया है चिल्का झील। देखिए आप क्या कीजिए कि आप एक कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो आप अपने प्रश्न को क्या कीजिए, वहाँ पे लिखते चलिए कि आप कितने सही कर पाए, कौन कौन प्रश्न आप सही कर पाए और कौन कौन प्रश्न नहीं कर पाए हैं। और नहीं कर पाए हैं उसको लिख लीजिए और उसको बढ़िया से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, रिव्यू के बाद आप बताइएगा कि आप कितने सही प्रकार पाए, आपको कितने प्रश्न अच्छे से याद था, कितने समझ में आया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे लोकटक झील। लोकटक झील जो है ना, वो सबसे मतलब तैरते हुए द्वीप का झील है। ठीक है, लोकटक झील जो है तैरते हुए द्वीप का झील है, याद रखिएगा इसको। और आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो है मणिपुर में की पहचान है, यानी यहाँ पे क्या है कि मणिपुर में ये झील कहाँ है, लोकटक झील कहाँ है, यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, तो ये मणिपुर है। ये मणिपुर की पहचान बोला जाता है इसको। यहाँ पे देखिए क्या है कि फुमदी फुमदी, यानी फुमदी जो घास प्लस मिट्टी प्लस जड़ी जैविक कचारे या सब मिलाकर ये तैरते हुए द्वीप बनाते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है कि फुमदी फुमदी जो होती है ना घास, ठीक है, और ये मिट्टी और जड़े जैसे कचरा वगैरह होता है उसको मिला के द्वीप बनाता है। और ये द्वीप मतलब जो है ना मणिपुर के सबसे प्रमुख द्वीप है। और ये मणिपुर के जो मतलब पहचान भी है। ठीक है, कह रहे आगे, या जो तैरते हुए द्वीप बनाती है, यह दुनिया की इकलौती झील है जहाँ जमीन पर पानी तैरती है। यहाँ जमीन पे क्या तैरती है जी, पानी तैरती है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे जो 3 नंबर प्रश्न है, कह रहा है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बुल्लर झील, चिल्का झील, लोकटक झील, डल झील। कह रहा है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, यानी किस झील पे है? यहाँ पे कह रहा है बुल्लर झील, चिल्का झील, लोकटक झील और डल झील। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील जो है तैरते हुए दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील है, जो कहाँ पे है जी, तो कहाँ पे है, तो मणिपुर में है। अभी हम लोग पढ़ के आए लोग मणिपुर कहाँ पे है, तो मणिपुर। ठीक है, मणिपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं तो क्या कह रहा है कि कैलूब कैलूब मंजारो नेशनल पार्क जो है, कलिमंजारो नेशनल पार्क जो है
क्या है, लोकक झील के पर स्थित है या पूरी तरह फुमदी पर बना हुआ है। यहाँ संगाई मतलब क्या कह रहा है, संगाई हिरण पाया जाता है, यानी जो डांसिंग हिरण संगाई हिरण पाया जाता है, इसको इंग्लिश में डांसिंग बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि डांसिंग हीरो जो है डांसिंग हिरण कहाँ पाया जाता है, तो लोकक झील में पाया जाता है। और लोकक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। और कौन सा यहाँ पे है, तो यहाँ पे किलिमंजारो जो नेशनल नेशनल पार्क है, ठीक है, किलिमंजारो नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, तो मणिपुर में है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है कि किस झील पे है, तो किस झील पे है जी, तो किलिमंजारो जो है नेशनल पार्क वो है लोकतक झील पे है, कहाँ है, मणिपुर में है। ये सारे इसमें प्रश्न ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो आगे अपना 4 नंबर प्रश्न है, क्या है 4 नंबर, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डल झील, लोकतक झील, बुलर झील, नैनीताल झील। तो मीठे पानी के जो बोला जा रहा है, तो इसमें मतलब बुलर झील हो जाएगा, ठीक है। यानी बुलर झील जो है, ठीक है, बुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे मतलब बड़ी झील है, मीठे पानी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील किसमें, तो बुलर झील हो जाएगा। यानी बुलर झील जो है सबसे मीठे पानी का झील है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो है क्या कहते हैं, बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत की सबसे फ्रेश वाटर लेक है, यानी सबसे फ्रेश जो है झील है, ठीक है, फ्रेश वाटर मतलब पानी का झील है। तो और कह रहे हैं यह झील झेलम नदी से जुड़ी हुई है। बरसात में इसका आकार बहुत बढ़ जाता है। यानी कहने क्या आता है कि ये झेलम नदी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये झील जो है वो झेलम नदी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे नदी के नाम भी दिया हुआ है झेलम नदी, ठीक है। और ये जो है क्षेत्रफल के आधार से भारत का सबसे बड़ी और फ्रेश वाटर लेक है, यानी सबसे बड़ा झील है। और जो है इसका फ्रेश पानी भी है, ठीक है, इसलिए मीठा पानी का झील बोलते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लैंगिंग झील कौन सी है। लैंगिंग झील जो है भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पुलिकट, पेनबार्ड, आपका चिल्का, सांबर। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे चिल्का झील, यानी चिल्का झील जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चिल्का झील क्या है जी, तो लेंगुंग झील कौन सी है, सबसे बड़ा लेंगुंग झील जो है चिल्का झील है। तो ध्यान रखिएगा, लेंगिंग झील जो समुद्र से अधिक आंशिक रूप से जुड़े होता है, चिल्का झील और उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा स्थित बंगाल की खाड़ी से जुड़े भारत, ठीक है, जुड़ी भारत की सबसे बड़ी लेंगिंग झील है। यह झील रामसर साइट पे भी है, ठीक है, रामसर जो है साइट भी है। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे समझे इसको, क्या कर रहा है कि जो आंशिक रूप से, ठीक है, जो लेंगुंग झील किसे कहते हैं, जो समुद्र से आंशिक रूप से जुड़ा होता है, जो समुद्र से जुड़ा होता है ना, उसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग, लेंगुंग झील बोलते हैं। और ये कहाँ पे है ये झील, ये झील जो है चिल्का झील उड़ीसा में है। ये भी प्रश्न याद रखिएगा, पूछा जाएगा प्रश्न आपसे कि चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो 6 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, प्रवासी पक्षी के लिए सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है। अभी हम लोग पढ़ के आए लोग कि प्रवासी जो पक्षी के लिए सबसे प्रसिद्ध जो झील है वो झील है आपका चिल्का झील। यानी अभी हम लोग पढ़े तो लोग कि प्रवासी पक्षी चिल्का झील में सबसे ज्यादा आती है, ठीक है, सबसे ज्यादा चिल्का झील के पास आता है लोग प्रवासी पक्षी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे क्या, सर्दियों में हजारों किलोमीटर दूर से साइबेरियन पक्षी, रूस मंगोलिया से पक्षी आते हैं, इससे इसलिए इसे बर्ड प्रादेशिक ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी यह क्या, किसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं जो है पक्षियों के प्रवासी, ठीक है। यानी पक्षियाँ जो मतलब रूस से साइबेरिया नाम की जो पक्षी होती है, ठीक है, साइबेरिया पक्षी जो होती है वो रूस मंगोलिया इत्यादि जगह से आती है, कहाँ पे, चिल्का झील के पास, ठीक है, प्रवास करके आती है सर्दियों में। जो अभी ठंडा का मौसम जो चल रहा है ना, जो हजारों पक्षी यहाँ पे क्या होगा कि उधर से पलायन करके और यहाँ पे चिल्का झील के पास आ जाएंगे लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, डल झील किस कारण प्रसिद्ध है। अब देखिए डल झील किस कारण प्रसिद्ध है, ऑप्शन देख लीजिए, कह रहे नमक, हाउस वेट, भूमध्य, यहाँ पे पक्षी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी हाउस बोट, ठीक है, हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। यानी हाउस बोट मतलब, बोट मतलब होता है नाव, ठीक है, हाउस मतलब घर, यानी घर वाले नाव के लिए क्या है, डल झील जो है प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है क्या, यहाँ पे डल झील श्रीनगर का जम्मू कश्मीर, यानी श्रीनगर कश्मीर पर्यटन की पहचान है। यहाँ लकड़ी की सुंदर हाउस बोट और शिकारी मिलते हैं, शिकारा मिलता है, ठीक है। देखिए आप ध्यान से समझ, क्या है कि डल झील जो है ना, ठीक है, डल झील जो है कश्मीर में है, कहाँ पे है, कश्मीर में। अब देखिए आपको अगर यहाँ पे कहेंगे कि सर सर लिख के लाए हैं सब तो कोई फायदा, देखिए यहाँ पे क्या फायदा होगा, ये लिखने से क्या होगा कि सारी चीजें क्लियर रहेगा, कोई मिस वगैरह नहीं हो पाएगा आपका कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम जब समझा रहे हैं तो आपको समझ में अच्छा से आएगा। और आपको पीडीएफ भी इसका अच्छे से मिलेगा, तो आप पीडीएफ से भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। एक बार यहाँ पे वीडियो देख लीजिए, फिर इसका जो एक बार मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आप फिर रिवीजन करते रहिए आराम से, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे सारी चीजें आपको कंसेप्ट मिल जाएगा पीडीएफ में, क्या फायदा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अभी जाकर वीडियो देखिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, और फिर पीडीएफ डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या डल झील किस कारण प्रसिद्ध है? तो हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए। हाउस बोट मतलब लकड़ी के बोट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, डल झील किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? डल झील जो है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़ के आए लोग कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, जम्मू कश्मीर। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी जो है डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। बिल्कुल, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या डल झील में किसके लिए प्रसिद्ध है जी? तो हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 9 नंबर प्रश्न कर है, डल और बुल्लर झील किस नदी से जुड़ी है? डल और बुल्लर झील जो है किस नदी से जुड़ी है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिंधु, झेलम, सतलुज, चिनाब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा झेलम नदी। यानी जो डल झील है ना, वो झेलम नदी से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बी फॉर बाहुबली, याद रखिएगा इसको। ठीक है, यानी डल और बुल्लर झील जो है झेलम नदी से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे अभी आप यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे भी है कि डल झील बुल्लर झील, यानी डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए। अरे क्या, झेलम नदी कश्मीर घाटी की, ठीक है, प्रमुख नदी है। दोनों झीलें इसी नदी से तंत्र से जुड़ी हुई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो प्रश्न है 10 नंबर का है क्या, पुलिकट झील किन राज्यों में फैली है? पुलिकट झील किन राज्यों में फैली है? कह रहे क्या, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सी दिया हुआ है केरल, कर्नाटक। डी दिया हुआ है महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है फैला हुआ है कौन झील? तो यहाँ पे जो है आपका पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील किन राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जो, अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे जो पीडीएफ इसका व्याख्या वगैरह नहीं देते हैं तो क्या होगा, आप कुछ बातें बताया जाएगा उसको आप भूल जाएंगे कुछ दिन, लेकिन पीडीएफ रहेगा तो आप फिर इसको एक बार पढ़ के रिविजन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है क्या, पेंगोंग। ठीक है, पेंगोंग उत्सव झील जो है कहाँ स्थित है? पेंगोंग उत्सव झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, लक्ष्य सॉरी लद्दाख, और किस जो है सिक्किम। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। पेयोंग जो झील जो है लद्दाख में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पेयोंगसू झील किस नदी पर, यानी किस प्रकार की झील है? आप देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया, झील तो है ही, लेकिन किस प्रकार की झील है? मीठे पानी का झील है, खारे पानी का झील है, कृत्रिम झील है, या जलमुखी झील है? ठीक है, ज्वालामुखी झील है। तो जो है पेयोंग जो झील है, जो किस प्रकार की झील है? ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी खारे पानी का झील है। किस पानी का झील है? तो खारे पानी का झील है जो। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 13 नंबर कह रहा है क्या, प्योंग चो झील किस नदी पर स्थित है? देखिए अब एक ही झील से कितने प्रश्न बन गया, 3 प्रश्न देख लिए हम लोग। कह रहा है प्योंग त्योसो झील से क्यों प्रसिद्ध है? नमक के लिए, रंग बदलने वाले पानी के लिए, हाउस बोट के लिए, फुमदी के लिए। अब हम लोग अभी पढ़े लोग क्या, कि जो है खारे पानी का झील है। क्या चीज का है? खारे पानी का झील है। तो खारा पानी यानी नमक बनता है खारे पानी से। इसको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रंग बदलने वाले पानी के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, डाउट है। ठीक है, इसको क्लियर कर लेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए फिलहाल के लिए, यानी रंग बदलने वाले पानी के लिए। ठीक है, रंग बदलने वाले पानी के लिए जो है प्योंगसो झील जो है प्रसिद्ध है। तो एक बार देखेंगे, प्रिंट करके इसको। चलिए, या आप कमेंट करके बताइएगा आपको कि जो आंसर क्या होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं। और आगे जो यहाँ पे देखिए, हाँ लिखा गया है, धूप, मौसम और समय के अनुसार इसका रंग जो है, जो क्या होता है, नीला, हरा, स्लेटी दिखाई देते हैं। हाँ ये सही है। ठीक है, यानी ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो रंग बदलने वाली नदी के मतलब झील झील के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? तो रंग बदलने वाली झील के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगर नमक की बात करें ना, तो नमक तो खारे पानी भी उसमें भी होता है, इसका झील में भी होता है, तो इससे मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योंगचो झील जो है रंग बदलने वाले पानी के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो है इसका जो मौसम बदलता है ना, मौसम के समय यहाँ पे क्या होता है, मौसम का अनुसार नीला, हरा, स्लेटी दिखाई देता है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैयारी का बी। आगे देखते हैं। आगे जो बात करते हैं, 14वां प्रश्न जो है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? नैनीताल झील जो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। ये जो राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो क्या है, नैनीताल झील जो है स्थित है उत्तराखंड में। किस खंड में? उत्तराखंड में। ध्यान रखिए, खंड मतलब उत्तरा यानी सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अपना 15वां प्रश्न है, क्या रखा है, नैनीताल झील किस शहर में स्थित है? अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े थे लोग क्या, कि किस नैनीताल झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे उत्तराखंड क्या होता है इसका आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, अब देखिए
उत्तराखंड। देखिए कैसे प्रश्न अंदर मतलब क्या है, प्रश्न अंदर पूछा गया है कैसे, यानी आप कह रहे हैं आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा, उत्तराखंड के जो है शहर है, प्रमुख शहर है, उसको भी याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी। तो नैनीताल जो झील है वो नैनीताल में ही स्थित है, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी नैनीताल। ठीक है, नैनीताल जो है नैनीताल में ही स्थित है, नैनीताल झील। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और ये उत्तराखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है 16 नंबर प्रश्न के बारे में कह रहे क्या, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है। जयसमंद झील, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न जो है थोड़ा अलग है, यहाँ पे कह रहे हैं क्या, जयसमंद झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ है गुजरात, राजस्थान, और यहाँ पे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, सॉरी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी राजस्थान। ठीक है, बी फॉर बाहुबली याद रखिएगा, यहाँ पे राजस्थान, यानी जयसमंद झील जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं, जो 17 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, जयसमंद झील का दूसरा नाम क्या है। अब देखिए यहाँ पे इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी है, तो क्या है, फतेह सागर, ढेबर सागर, गोविंद सागर, राणा सागर। देखिए ये नाम ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी डेबर सागर। ठीक है, डेबर सागर जो है क्या है जी, इसका जो सेकंड नाम है। ठीक है, यानी जो जयसमंद झील का जो सेकंड नाम है क्या है, दूसरा नाम डेबर झील भी है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे जो है फिर इसी का प्रश्न है, देखिए एक जो है कॉन्सेप्ट तीन तीन को प्रश्न लेके आया, तो क्या इससे प्रश्न आपका छूट पाएगा, नहीं छूट पाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं कह रहा है क्या, जो है जयसमंद झील किस प्रकार की झील है। प्राकृतिक झील, हिमालय झील, मानव निर्मित झील, लैंगिक झील। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सी, यानी मानव निर्मित झील। यहाँ पे देखिए ये कोई प्राकृतिक द्वारा बनाया हुआ झील नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया झील है। जो है जयसमंद झील जो है मानव द्वारा बनाया गया है, यानी मानव द्वारा खुदाई करके इसको बनाया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, मानव द्वारा मानव निर्मित, यानी मानव जो खुद काम अपने से बनाता है, जो चीजें वो बनाता है वो मानव निर्मित होती है। और जो भगवान द्वारा यानी प्राकृतिक द्वारा बनाया जाता है उसको प्राकृतिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो जय संबंध झील है किस प्रकार की झील है, तो मानव निर्मित झील है, इसे मानव द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। और आगे जो 19 नंबर प्रश्न है, कर क्या, बेंड बेम्बनाड। ठीक है, बेम्बनाड जो झील है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पे कहाँ पे क्या हो जाएगा, तो केरल। ठीक है, जो है वेंडनाड जो झील है कहाँ पे स्थित है जी, तो केरल में स्थित है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा इसका सी, केरल। चलिए आगे बात करेंगे। और जो आगे 21 नंबर प्रश्न है, ठीक है, पहले भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, यहाँ पे एक बार 19 नंबर 20 नंबर कहाँ गया जी, ये 21 नंबर, यहाँ पे 21 नंबर। चलो कोई नहीं, फिर भी देख लेते हैं क्या रहे क्या। यहाँ पे जो है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ऑप्शन दिया हुआ है चिल्का झील, पुलिकट झील, यहाँ पे वेम्बनाड झील, बुल्लर झील। भारत की सबसे लंबी झील के बारे में पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, जो है वेम्बनाड झील। सबसे लंबा जो झील है वो भारत का जो सबसे लंबा झील है क्या है जी, तो वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो है वेम्बनाड झील किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, नमक के लिए, नौका दौड़ के लिए, पक्षी के लिए, फुमदी के लिए। तो फुमदी के लिए तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फुमदी के लिए इसका आंसर, फुमदी के लिए इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, फुमदी के लिए इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे नौका दौड़ के लिए, यानी जो है वेम्बनाड झील जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी से प्रश्न क्या बनेगा, कहाँ पे है, तो भाई केरल में है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि केरल में नौका दौड़ होता है। ठीक है, केरल में प्रत्येक साल जो है नौका दौड़ होता है, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। और जो आगे 22 नंबर जो प्रश्न है, कहा है क्या, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ होती है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिया है चिल्का, लोकटक, वेल्डनाज, जल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। और इसमें जो है कहाँ पे है, केरल में स्थित है। और जो नौका जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होता है ये भी यहाँ पे होता है। ठीक है, अभी देखिए नौका दौड़ भी होता है। ठीक है, नौका दौड़ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नौका दौड़। ठीक है, नौका दौड़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नौका दौड़ होता है जो वेम्बनाड झील पे होता है। ठीक है, कहाँ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी होता है वेम्बनाड झील पे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 23 नंबर जो है, कह रहे लोकटक झील किस नदी से जुड़ी है। अब लोकटक झील किस नदी से जुड़ी है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र, बी दिया हुआ है बराक, सी दिया हुआ है इम्फाल, और डी दिया है तीस्ता। तो जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे इम्फाल नदी, यानी इम्फाल नदी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इम्फाल नदी नदी जो है वो लोकटक झील से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इम्फाल जो है राजधानी भी है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो इम्फाल नाम की एक झील भी है, छोटी नदी भी है, जिससे
लोकटक झील जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे जो 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, चिल्का झील किस सागर से जुड़ी है? चिल्का झील जो है किस सागर से जुड़ी है? ऑप्शन देख लेते हैं, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी कैसे होगा, आप देखिए, चिल्का झील जो है किस नदी से जुड़ा हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी से, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। जो आगे 25 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, कह रहा है क्या, नैनीताल झील, लोकटक झील, पोंगसो झील और चिल्का झील। इसका राइट आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पेंगोंग झील, यानी जो है इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, पेंगोंग त्सो झील, बात ध्यान रखिएगा। आगे जो बात करेंगे, जो 26 नंबर प्रश्न है, कार्य क्या, केरल की, ठीक है, बैक वाटर सिस्टम से जुड़ी कौन सी झील है? केरल के बैक वाटर सिस्टम से जुड़ी कौन सी झील है? तिस्ता झील, बुल्ला झील, वेम्बनाड झील, जमसम झील। तो अभी अभी फ्लो पढ़ के आए लोग, कौन झील है? तो कौन झील केरल में है जी? तो वेम्बनाड झील है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वेम्बनाड झील। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इससे हम लोग इसको आराम से पहचान सकते हैं। क्या कह रहा है, तो वेम्बनाड झील कहाँ पे है जी? केरल में है। और कह रहा है केरल की कौन सी झील जो है बैक वाटर सिस्टम से जुड़ी हुई है? तो यह है बिमला झील, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे जो है, आपका 27 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? कह रहा है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर रहेगा बी, यानी मणिपुर में स्थित। ठीक है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में स्थित है लोकटक झील, मणिपुर में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे। और जो आगे 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटन झील कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध पर्यटन झील जो है कौन सी है? ऑप्शन दिया है, लोकटक झील, विद्या डल, दिया जनसम झील, पुलिकट झील। तो जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी डल झील जो है भारत की सबसे जो है प्रसिद्ध झील है, पर्यटक प्रसिद्ध। यहाँ पे सबसे लोग अधिक मात्रा में लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, पर्यटक मतलब घूमने वाले जो अलग जगहों से आते हैं घूमने के लिए, कहाँ पे आते हैं? डल झील के पास। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, अरे क्या, समुद्र और भूमि के बीच स्थित झील क्यों, क्या, को क्या कहते हैं? देखिए प्रश्न क्या है, समुद्र और भूमि के बीच स्थित झील को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, हिमालय झील, हेक्टर झील, लेगुंग झील, मीठे पानी की झील। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर देगा यहाँ पे सी, यानी कि लेगुंग झील। ठीक है, लेगुंग झील जो कहते हैं, किसको कहते हैं जी, जो यहाँ पे समुद्र और मिट्टी के जो है भूमि से जुड़ा होता है, उसको क्या लेगुंग झील बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर देगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर देगा इसका सी। चलिए आगे बात करेंगे 29 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं क्या, चिल्का झील और पुलिकट झील किस प्रकार के झीलों के उदाहरण है? क्या कह रहे हैं, हिमालय झील, ज्वालामुखी झील, यहाँ पे लैंगूर झील और यहाँ पे कृत्रिम झील। इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी लैंगूर झील। ठीक है, लैंगूर झील जो है किस प्रकार की झील है? तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे चिल्का और पुलिकट झील जो है किस प्रकार की लैंगूर झील है। ठीक है, और ये लैंगूर झील किससे कहते हैं, जो समुद्र और जो है समुद्र और मिट्टी के जो है बीच में स्थित होता है, उसी को बोलते हैं लैंगूर झील। ठीक है, और कौन कौन झील है, चिल्का झील और पुलिकट झील, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही शानदार शानदार टॉपिक के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखिएगा। ठीक है, अब बताते हैं आपको कैसे, आप कहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा। तो आप जो आपको जाना पड़ेगा सीजीएल फैक्ट एडिटर जो है, सीजीएल फैक्ट एडिटर जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका, वहाँ पे भी जाके और आप आराम से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी क्लास होती है सारे क्लास के पीडीएफ वहाँ पे डाल दिया जाता है, तो वहाँ पे से आप जाके प्रत्येक क्लास के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट की बात रह गई, तो मॉक टेस्ट हम लोग जो गूगल वेबसाइट जो है सीजन फैक्ट पे ही मिलता है, यानी इसी के नाम से गूगल वेबसाइट भी है एक, वहाँ पे जाके आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र में या किसी भी चीज़ में सर्च कीजिएगा सीजीएल फैक्ट एंड स्टेटस। ठीक है, सीजीएल फैक्ट एंड स्टेटस सर्च करते हैं, यहाँ पे आपको जो है साइट मिल जाएगा, वहाँ पे पहला साइट पे क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आपको जो है चिल्का झील लिखा होगा, भारत की प्रमुख झीलें ऑनलाइन मॉक टेस्ट, उस पे जाके क्लिक कीजिएगा, और सारे झील का जो है टेस्ट पाएँगे आप लोग। ठीक है, प्रत्येक जो भी टॉपिक कराया जाता है ना यहाँ पे, उसका जो आपको टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, टेस्ट आपको बना के डाल दिया जाता है, और वो भी बहुत शानदार तरीके से, जैसे सीबीटी एग्जाम होता है ना उस तरह। आप मतलब आपको लगेगा कि हाँ हम सच में एग्जाम दे रहे हैं, ओरिजिनल वाला एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो फिर ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो कहते हैं, करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।